So we'll go ahead with next question. Question number 20. A projectile is fired at 30 degree, मतलब angle of projection 30 दिया है to the horizontal. The vertical component of its velocity, vertical component मतलब UI, is 80 meter per second. Its time of flight is t. What will be the velocity of the projectile at t equal to t by 2? T equal to t by 2. हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो थोड़ा अगर क्वेश्चन अच्छे से समझोगे, आपको पहले बोला है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री, फिर बोला है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब यूआई की वैल्यू, वैसे यूआई इज यू साइन थीटा, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है 80। कितनी दी हुई है 80 बराबर। तो यहां से तुमको मिल जाएगा u इक्वल्स टू 80 बाई साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन 30। साइन 30 व्हाट इज साइन 30? 1/2। तो ये हो गया 80 बाई 1/2, मतलब कितना हो गया 160 बराबर। 160 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका वैल्यू। क्या बोला है आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है t, कैपिटल T, और आपको पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले तो ये बता दो, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे प्रोजेक्टाइल है कहां पे? एट द मैक्सिमम हाइट, वेरी गुड। एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, वेरी गुड। और एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट मतलब एट द मैक्सिमम हाइट, विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो? y जीरो होता है, y जीरो होता है। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचता है? x कंपोनेंट। और आपको पता है कि x कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता है। vx इज ux एंड व्हाट इज ux? u cos थीटा। तो आपको पूछा पता है क्या है? ux पूछा है, मतलब u cos थीटा पूछा है। व्हाट इज थीटा? 30 एंड व्हाट इज u? 160। व्हाट इज cos 30? √3/2। तो आंसर इज 80√3 मीटर पर सेकेंड। 80√3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, जो भी ऑप्शन नंबर सी है वो तो ठीक है। 80√3 ना, ऑप्शन नंबर बी है। बस। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने थियरी में ही आपको करवा दिया था। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन बना के दिए थे, और उनका प्रोडक्ट था 2r/g। तो t1 into t2 इज प्रोपोर्शनल टू r। बट एनीवेज वापस कर लेते हैं सॉल्व। फॉर अ गिवन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। आपको पता है रेंज सेम कब होता है? जब एक एंगल थीटा हो, दूसरा 90 माइनस थीटा हो। इफ t1 एंड t2 आर द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस, देन। ये क्वेश्चन मैंने एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको तब बोला भी था कि ये जेई नीट के सेट में आएगा क्वेश्चन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin थीटा बाय g, बराबर है ना। अगर मैं पहला एंगल थीटा लेता हूँ और टाइम ऑफ फ्लाइट को t1 बोल दो, क्योंकि इन्होंने t1 से डिनोट किया, तो t1। अच्छा, गुड गुड। देन व्हाट इज t1? 2u sin थीटा 1 बाय g। तो sin थीटा 1 इज sin थीटा 1, थीटा 1 इज थीटा, तो 2u sin थीटा बाय g। ये हो गया आपका t1। व्हाट अबाउट सेकंड एंगल? रेंज सेम कब होता है? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। पहला एंगल थीटा, तो दूसरा कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। तो यू हैव t2 इक्वल्स टू 2u sin of theta 2 by g। तो यू हैव 2u sin of 90 minus theta by g। तो यू हैव 2u, व्हाट इज sin of 90 minus theta? cos theta। cos theta by g। तो ये हो गया t2। गुड। तो t1 और t2 दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो therefore t1 into t2 is 2u sin theta by g, 2u cos theta by g, बराबर। गुड। तो एक 2 को बाहर रखो, एक g को बाहर रखो, 2 और g को बाहर रखो। u into u, u स्क्वायर। ये 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। देखो ये 2 और g को बाहर रखा,
यू इंटू यू स्क्वायर, ये 2 अंदर है, साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये पता है कौन होता है? पता है कौन होता है? ये रेंज होता है, रेंज। दिस इज इक्वेशन ऑफ रेंज। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R बाई जी। तो T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is thrown with velocity u at an angle alpha from the horizontal, जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, वो इसको अल्फा बोल रहे हैं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ही अल्फा बोल दिया। Another particle is thrown with the same velocity at an angle alpha from vertical। पहले केस में अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ था, दूसरे केस में अल्फा एंगल वर्टिकल के साथ है। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स ऑफ टू पार्टिकल विल बी। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा है, हमने दो पार्टिकल्स, मतलब पहला पार्टिकल ये थ्रो किया एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, पक्का पक्का। दूसरा हमने थ्रो किया एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो पहले एंगल को मैं थीटा 1 बोल देता हूँ, और जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना आएगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। मतलब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए क्या? यस। So these two angles are complementary angles. और अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अभी देखा, तो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमने अभी देखा कि एक एंगल के लिए जब थीटा एंगल हो, थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी। यहाँ पे एंगल कितना है? अल्फा। और अभी हमने देखा जब एंगल 90 माइनस थीटा होता है, कितना होता है? 90 माइनस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u cos थीटा बाय जी, यहाँ पे अल्फा। अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 2u बाई जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो आंसर क्या आएगा? tan अल्फा। राइट, करेक्ट, tan अल्फा। ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी फटाफट से तुमको आने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? T1 इज 2u साइन थीटा बाय जी या साइन अल्फा बाय जी, और T2 इज 2u कॉस थीटा बाय जी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2r बाय जी, और डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? tan थीटा या फिर tan अल्फा। अगला क्वेश्चन। A particle covers 50 meter distance when projected with an initial speed। Particle covers 50 meter distance, मतलब range 50 मीटर है, when projected with initial speed on the surface, same surface, on the same surface, same surface मतलब g की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि पहले अर्थ पे प्रोजेक्ट किया था, अभी भी अर्थ पे कर रहे हो, तो g की वैल्यू कांस्टेंट हो गया। On the same surface it will cover a distance when projected with double the initial speed। स्पीड डबल कर दिया तो रेंज कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, ऑलरेडी किया है, 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि रेंज आर किस पे डिपेंड करता है? याद है क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, करेक्ट। थीटा के बारे में कुछ बोला तुमको? नहीं, तो कांस्टेंट लेना, यस। जी कांस्टेंट है, यस। तो आर किस पे डिपेंड करेगा? यू स्क्वायर। तो फिर R2 बाय R1 विल बी व्हाट? U2 बाय U1 का स्क्वायर, बराबर। व्हाट इज U2? डबल द इनिशियल स्पीड। U2 क्या होगा? 2U1 अपॉन U1, इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हो गया कैंसल। तो R2 इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना? 4 R1। व्हाट इज R1? R1 दिया हुआ है ना, 50। व्हाट इज 4 इंटू 50? तो 200 मीटर, 4 गुना होता है। बोला तो सही है, आई जस्ट टोल्ड यू इट इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A bullet is fired from a cannon with velocity 500 meter per second, initial speed 500 meter per second. If the angle of projection is 15 degree, g value is 10 meter per second square, the range is. सिंपल सा क्वेश्चन है, रेंज पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट इज रेंज? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू कितना है? 500. 500 5 इंटू 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10⁴. क्योंकि आंसर देखो 10⁵, 10⁴ ऐसा लिखा हुआ है. साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 इंटू 15, साइन 30. जी की वैल्यू कितनी है? 10. ये ऊपर 10⁴, नीचे 10, तो एक 10 कैंसिल हो गया, तो 10⁵ हो गया. कितना हो गया? 10⁵. 25/2, 25/2, क्योंकि ये साइन ऑफ 30 था, साइन ऑफ 30 था 1/2, साइन ऑफ 30 था 1/2, और ये 10⁵, तो 12.5 इंटू 10⁵ मीटर. ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये PYQ है, PYQ नीट का PYQ है और बहुत सिंपल है. अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड u. ऑल डायरेक्शन इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड? मैक्सिमम इंपॉर्टेंट. ऑल डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट. maximum area, maximum important on the ground on which these bullets will spread. तो हमने क्या किया? हमने लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स को फायर किया. एक काम करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से बुलेट फायर कर रहा है, हर डायरेक्शन में कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ. और मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम मतलब हर डायरेक्शन में रेंज क्या होगा? सेम तो होगा, लेकिन क्या होगा? मैक्सिमम होगा. क्या होगा? मैक्सिमम होगा. हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में रेंज मैक्सिमम होगा. और मैक्सिमम रेंज क्या होता है? क्या होता है? यू स्क्वायर बाय जी. यू स्क्वायर बाय जी. सिर्फ इतना है इन्होंने, हाँ इन्होंने यू ही बोला है, ठीक है, गुड. हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में. हाँ, तो इस डायरेक्शन में भी, यस और नो? हर डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में. इसको सिर्फ थोड़ा सा 1 मिनट शिफ्ट कर लेते हैं. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी लेटर. तो इसको शिफ्ट कर लिया, कोई बात नहीं, गुड. हर डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में, तो हर में, तो फिर इधर भी दूसरे डायरेक्शन में भी तो होगा ना वैसा. अब जब ऐसा सोचोगे, बंदूक लेके खड़े रह गए, हर डायरेक्शन में तुम शूट कर रहे हो, हर डायरेक्शन में तुम शूट कर रहे हो, तो ग्राउंड पे क्या बनेगा? सर्कल. वेरी गुड. तो ये जो सर्कल बनेगा, इधर, इधर क्या बनेगा? सर्कल. सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया मैक्सिमम होने के लिए रेंज मतलब रेडियस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. तो रेंज मैक्सिमम कितना है? यू स्क्वायर बाय जी. तो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया मैक्सिमम विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई आर मैक्स स्क्वायर, बराबर. तो पाई आर मैक्स का भी स्क्वायर. व्हाट इज आर मैक्स? यू स्क्वायर बाय जी. इसका भी स्क्वायर, यू रेज टू 4 बाय जी स्क्वायर. तो यू रेज टू 4 बाय जी स्क्वायर. पाई यू रेज टू 4 बाय जी स्क्वायर कहाँ है? कहाँ है? बी. मैं इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करता हूँ, राइट. और मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड आंसर देने के लिए. 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, राइट. सिर्फ इतना बोलूँगा, यू की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड, खत्म, डन. बताओ आंसर. ये 10 टू द पावर 4 नीचे 10 स्क्वायर, तो ऊपर 10 स्क्वायर बचा 100 पाई. 100 पाई. क्योंकि जी की वैल्यू भी 10 ले लिया ना, तो ऊपर 10⁴, नीचे 10 का स्क्वायर, तो 100 पाई. अगला क्वेश्चन. A projectile thrown with an initial speed u and angle of projection 15 degree to the horizontal has range r. तो एंगल वाले 15 डिग्री था, स्पीड u था, रेंज r था. If the same projectile is thrown at an angle of 45, एंगल चेंज हुआ, तो θ1 θ2 to the horizontal with speed to u, स्पीड चेंज हुआ, तो u1 u2, its range will be. सिर्फ क्या सेम रहा? g.
तो रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। इसमें सिर्फ g कांस्टेंट है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो व्हाट विल बी r2 बाय r1, हाँ बताओ, u2 बाय u1 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन साइन 2 थीटा 1, करेक्ट। तो ये आ गया आपका R2 बाय R1, तो R था, R1 को उन्होंने R बोला है ना, हाँ तो R रखो उसको R इक्वल टू U2 was to U and U1 was U, इसका स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा 2 इज 45, थीटा 2 कितना है 45 और थीटा 1 कितना है 15 है ना, बराबर साइन ऑफ 15 2 इंटू 15 मतलब 30, 2 इंटू 15, गुड। तो R2 बाय R, 2 यू कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, साइन 91, व्हाट इज साइन 30, 1 बाय 2, तो आंसर इज 8R, तो R2 इज 8R, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन इस टाइप का। वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट पे कौन सा कंपोनेंट जीरो, y, तो v y जीरो, तो किसकी बात हो रही है vx, और प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बेसिकली vx इक्वल्स टू u बाय 2, बराबर। इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन। मैक्सिमम हाइट पे vx की वैल्यू होगा u बाय 2, बट व्हाट इज vx इज ux, एंड व्हाट इज ux, u cos थीटा, कितना u cos थीटा इज u बाई 2, u कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई 2, cos थीटा 1 बाई 2, तो थीटा कितना 60, थीटा 60, तो रेंज अटक गया, u स्क्वायर साइन 260, 2 इंटू थीटा मतलब 2 इंटू 60 अपॉन जी, बराबर। तो u स्क्वायर साइन ऑफ 120, क्योंकि 2 इंटू 60, व्हाट इज साइन ऑफ 120, व्हाट इज साइन ऑफ 120, नहीं पता, इसको ऐसा लिखो ना, नहीं पता तो 90 प्लस 30, यू नो व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस 30, cos 30, you know what is cos 30, root 3 by 2, so root 3 u square by 2g, root 3 u square by 2g, option number A। next question, a projectile is thrown from a point in horizontal plane, ठीक है place, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, such that its horizontal and vertical velocity components are, horizontal मतलब ux 9.8, vertical मतलब uy 19.6 मीटर पर सेकेंड, its horizontal range is, such a joke, you know what is range, 2 ux uy by g, ओरल क्वेश्चन है 39.2 आंसर आता है, क्यों, क्योंकि 2 इंटू ux कितना है 9.8 और ये कितना है 19.6, जी के लिए 10 मत लेना, 9.8 हो गया कैंसल, वेरी गुड, बराबर। व्हाट इज 19.6 का डबल 39.2, तो 39.2, अगला क्वेश्चन ठीक ठाक है, थोड़ा सा सोचने जैसा कुछ है उसमें, लिटिल बिट टू थिंक। A particle is projected with a velocity v,
पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, u को v बोल दिया, such that its range on horizontal plane, range मतलब r, is twice the greatest height, मतलब r की वैल्यू 2h है, range is the twice of greatest height, height is h, range is 2h, the range of the projectile is, तो range कितना है बताओ। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, अभी ऐसा है कि सॉल्व कैसे करना क्वेश्चन। एक बार बताओ, रेंज पूछे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 2ux/y/g, ओके वो भी यूज कर सकते हो, यस, या फिर u² sin 2θ/g वो भी यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज r इक्वल टू 2u² sin θ cos θ/g, ये भी यूज कर सकते हो। अभी मैं यूज कर रहा हूँ जानबूझ के बताता हूँ y, I'll tell you why। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ u को v बोला है उन्होंने, ठीक है, वो बाद में लिख लेंगे, और आंसर इन टर्म्स ऑफ v एंड g है। पहली बात तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा, या उसके उल्टे डायमेंशन है, v² ऊपर आना चाहिए, g नीचे आना चाहिए, इन्होंने उल्टा लिखा, ये तो नहीं आएगा, बचे ये। तो ऑप्शन देख के तुमको समझ में आया होगा कि v² और g को रखना है तो किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब वो कैसे निकालेंगे, इन्होंने बोला है कि r की वैल्यू कितनी है, 2h, कितनी है, 2h, लेकिन हमको पता है कि r होता क्या है, 4h cot थीटा, बराबर, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, r कितना आ गया, 2h, राइट, इक्वल टू 4h cot थीटा, वेरी गुड, 1 and 2 सही है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, या फिर तुम बोल सकते हो tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि ये 1 cot थीटा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम cot थीटा लिखो, tan थीटा लिखो, डजंट मैटर, ऐसा भी चलेगा। नाउ टेल मी वन थिंग, if I say this is theta, cot theta by definition which side by which side, adjacent upon opposite, क्योंकि tan होता है opposite upon adjacent, तो cot होता है adjacent upon, तो adjacent is 1, opposite is 2, if this is 1, this is 2, this is √5, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस बन गया, 2² + 1², 5 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, √5, कितना आ गया, √5। यहाँ तक करेक्ट है क्या, पक्का पक्का, श्योर। तो मुझे बताओ ट्राइंगल से व्हाट इज साइन थीटा, विच साइड बाय विच साइड, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज कॉस थीटा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो तुमको ये मिल गए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, ये सीधा जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर, अच्छा ये 1 में ना u को v कर लेता हूँ मैं, उन्होंने v बोला तो चलो v। So therefore from equation number 1 and 4, from equation number 1 and 4 you have r equals to 2v²/g, sin थीटा कितना आया, 2/√5, और cos कितना आया, 1/√5, √5 5, 2 2 4, तो 4v²/5g, 4v²/5g, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन। अभी 2-3 क्वेश्चन लाइन में सिक्वेंशियली, दे आर गुड क्वेश्चंस और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे ध्यान दो। द रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम, पहली बात रेंज सेम होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक थीटा दूसरा 90 - थीटा, when its maximum height are h1 and h2। अब तक तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बता रहे थे, अभी हाइट्स की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला भी था जब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था कि रेंज सेम होता है लेकिन हाइट सेम नहीं होते। तो पहले एंगल के लिए हाइट h1 है, दूसरे के लिए h2 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r h1 एंड h2, बराबर। अब देखो कई बार ऐसा होता है, होता रहेगा, फिजिक्स में तो बहुत होगा। तुमको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, यस नो, यस यस, रेंज सेम है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। आपको पूछा है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो h हाइट h1 और क्या है, h2 है।
आपको पूछा है R H1 H2 का रिलेशन क्या है। क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें समझ में नहीं आता है। होता है ना कभी कभी, फिजिक्स में होता रहेगा। उसके लिए आपको ऑप्शन में हिंट दिया होता है। लुक एट द 4 ऑप्शंस, व्हाट डू यू सी इज सेम इन ऑल द 4 ऑप्शंस। H1 into H2, मतलब यू हैव टू स्टार्ट विथ फाइंडिंग आउट H1 H2 और उसका प्रोडक्ट। तो हाइट का इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए। हाइट का इक्वेशन क्या था, uy² by 2g, uy² by 2g, और uy होता है u sin थीटा, तो u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है हाइट का इक्वेशन। करेक्ट। अब अगर मैं H1 बोल रहा हूँ तो पहले एंगल की बात कर रहा हूँ, पहला एंगल, तो पहला एंगल एक काम करता हूँ, θ1 को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो दूसरा एंगल अपने आप बन जाएगा 90 माइनस थीटा। एनीवेज, तो H1 आ गया u² sin स्क्वायर θ1 बाय 2g, मतलब H1 हो गया u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। गुड। H2 हो गया आपका H2 u² sin स्क्वायर θ2 बाय 2g, और मैंने तुमको अभी बताया था, आज 2 बार हो गया कि एक साइन हो तो दूसरा क्या बन जाता है, कॉस, तो कॉस बनेगा 90 माइनस थीटा बाय 2g, तो ये होगा H2 इक्वल्स टू u² साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो तुम्हारे पास H1 है, तुम्हारे पास H2 है, और बाकी हिंट तो तुमको क्वेश्चन से ही मिल गई थी कि मुझे H1 इंटू H2 करना पड़ेगा, H1 इंटू H2 करना पड़ेगा, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और एक हिंट तुमको मिल गया क्वेश्चन से, आर 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 आर, मतलब रेंज के टर्म में लाना है, वो तो पूछा भी है, रेंज के टर्म में बताओ। तो रेंज के टर्म में बताओ, इसका मतलब तुम्हारे पास H1 H2 तो तुमने लिख दिया, क्या लाना बाकी है, आर। आर अभी आर लाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान देना। H1 इंटू H2, H1 इंटू H2, कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे क्या है 4 है, सिर्फ 4, 2 मिनट साइड में रख रहा हूँ, साइड में। G इंटू जी स्क्वायर, वेरी गुड, जी स्क्वायर, ठीक है ना। u² इंटू u², u⁴, तो u² का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर है। ओके ओके, यस यस, हाँ कि ना। रेंज का इक्वेशन बनाने के लिए, इधर रेंज लाने के लिए, इधर आर लाने के लिए क्या चाहिए, 2, कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में, हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, H1 इंटू H2 इज 1/4, ये 2 डिनोमिनेटर से बाहर निकालोगे, क्या करोगे, लेकिन कैसे निकालोगे, स्क्वायर करके, तो कितना होगी 4, वेरी गुड। और क्या बचा अंदर, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी का स्क्वायर, बराबर, सही है। ये 4 इंटू 4 16, H1 इंटू H2, और ये r का स्क्वायर, अब रूट ले लो, 16 का स्क्वायर कितना 4, H1 इंटू H2 का रूट इक्वल टू क्या हो गया r, तो r इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 इंटू H2। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक। ग्रास ऑफर, ये कहां से आ गया, पता है ग्रास ऑफर क्या होता है, वैसे फ्रॉग बोलना चाहिए था, ज्यादा सूट होता क्वेश्चन में। ग्रास ऑफर बीच में उड़ भी जाता है, फ्रॉग होता है तो वो जंप करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो द जंप ऑफ अ फ्रॉग इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एनीवेज, अ ग्रास ऑफर कैन जंप मैक्सिमम 3 × 45, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना 1.6 मीटर, और ये u² बाय जी भी बन गया। इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, तो जंप मार के गया, फिर ग्राउंड पे रुका नहीं, वापस जंप मार दिया। हाउ फार इट कैन गो इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ग्रास हॉपर को भूल जाते हैं। आपको बोला कि तुम जंप करो, और फिर जंप करो,
और फिर जंप करो, ऐसा जंप करते जाओ। राइट, तो आपने क्या किया, जंप किया, फिर आपने ग्राउंड पे रुकना अलाउड नहीं है, फिर वापस जंप किया, ऐसा जंप मारते गए मारते गए मारते गए। तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तुम कवर कर लोगे, ऐसा पूछा। हाउ फार यू कैन गो इन 10 सेकेंड्स। तो एक बात बताओ, हर एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना, 1.6 मीटर। तो मुझे अगर पता लग जाए एक जंप को टाइम कितना लगता है, बराबर, एक जंप को टाइम कितना लगता है, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, वन जंप के लिए टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, वन जंप के लिए टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी एस, व्हाट इज द फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा ना, 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। वेरी गुड। हाउ डू यू फाइंड आउट दिस, क्योंकि देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अप्रोच बनाना पड़ता है। तुमको अगर पता लग गया कि कितने जंप हुए, समझो एग्जाम्पल 5 जंप हुए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए व्हाट यू शुड नो इज, देखो बहुत सिंपल सी बात है, टोटल टाइम 10 सेकेंड है। अगर मुझे पता लग गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, एक जंप को कितना टाइम लगा, बराबर, तो वहां से मुझे टोटल जंप मिल सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल, अगर एक जंप को मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आता है, तो टोटल 10 सेकेंड में कितने जंप लगेंगे, 5। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक जंप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 1.6, तो 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल नंबर ऑफ जंप से, है ना। एग्जाम्पल दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अप्रोच डेवलप करना पड़ता है उसका। टाइम ऑफ फ्लाइट में यूज करूंगा, आपको रेंज दिया हुआ है, वो भी मैक्सिमम वर्ड के साथ यूज किया हुआ है, मैक्सिमम के साथ। तो आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाय जी, और ये वैल्यू है 1.6, मतलब यू स्क्वायर इज 1.6 जी, मतलब यू स्क्वायर इज जी की और 10 यूज कर लेता हूँ तो 16 हो गया, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, तो यू की वैल्यू 4 हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई यू की वैल्यू। आपको यू की वैल्यू मिल गई तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, राइट। अब ऐसा है, u की वैल्यू 4 है, थीटा की वैल्यू 45 है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, तो थीटा कितना होता है 45। तो रिमेंबर, जैसे आर मैक्स यूज किया हो तो थीटा की वैल्यू 45 बाय डिफॉल्ट लेना पड़ता है, लेना पड़ेगा, अपॉन जी, जी की वैल्यू कितनी है 10, बराबर। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 4/10, और ये 1/√2, 1/√2 कितना है ये, हाँ 8/10, 4/5, 4/5, और ये √2 कितना, 2√2/5, 2√2/5। अरे बहुत सिंपल है ना, √2 अपॉन √2 होता है, 4/10 2/5 होता है, तो 2√2/5, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। एक जंप में इतना टाइम लगा, तो टोटल नंबर ऑफ जंप कैसे निकालोगे, इजी है, इजी है। टोटल टाइम इज नंबर ऑफ जंप्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वेयर n इज नंबर ऑफ जंप्स। मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं अलग तरीके से सॉल्व करूंगा इसको, मे बी यू हैव डन द सेम। टोटल टाइम इज नंबर ऑफ जंप्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम कितना 10, और ये कितना है 2√2/5, वेरी गुड, 2√2/5, गुड, 2√2, 2√2, 2√2/5, सो सॉल्व कर लो, 1 and 5, what is number of jumps, 25/√2, 25/√2 number of jumps। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक बात बताओ, एक जंप में कितना डिस्टेंस हुआ, रेंज आर मैक्स 1.6, और टोटल जंप्स कितने हैं n, तो टोटल डिस्टेंस कितना है n इंटू आर मैक्स। हाउ मच इज दिस 25/√2, एंड हाउ मच वाज दैट 1.6, व्हाट इज 25 इंटू 1.6, 40 होता है 40,
कितना होता है 40 बाय रूट टू। 40 मतलब 20 × 2 लिख सकता हूँ ना ऐसा, 20 × 2 बाय रूट टू, तो कितना हो गया 20 √2 मीटर। अब मैंने ये मेथड से जानबूझ के सॉल्व किया क्योंकि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में ये लॉजिक ऐसा अप्लाई कर सकते हो। तो लॉजिक डेवलप करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेथड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर 20 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile is thrown with an initial velocity of a I cap plus b j cap. If the range of projectile is double the maximum height reached by it. If the range of projectile is double, range of projectile r ये डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट है, r इक्वल टू 2h है, r इक्वल टू 2h है, देन रिलेशन बिटवीन b एंड a इज। सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिंपल ही रखेंगे। बहुत सारी जगह पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से ये सॉल्व करके दिया है, तो हमको तो कम से कम कंफ्यूज नहीं होना है। हमको एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी है, आई कैप के साथ जो होता है वो कौन होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल, और ये कौन है, वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल। तो यू एक्स वाई पता है। और तुमको गिवन में क्या बोला है, रेंज इज डबल ऑफ हाइट बोला ना ऐसा। Do you remember what is range? It is 2ux uy by g. Do you remember what is h? It is uy square by 2g. हाँ कि ना? हाँ, ये और ये और ये और ये गया 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 गया, है ना। गुड। What is ux? u cos theta, बराबर है ना। जरूरत क्या u cos theta लिखने की। What is ux? a। What is uy? b। तो हो गया आंसर 2a इक्वल टू b। कहाँ पे है 2a इक्वल टू b? ऑप्शन सी। तो ये सिंपल को सिंपल ही रखो। कई जगह पे ux को u cos थीटा लिखा, uy को u sin थीटा लिखा, फिर थीटा निकाला। कोई जरूरत नहीं है, इधर के इधर खत्म करो उसको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. Ball thrown by one player. मैं एक प्लेयर हूँ, मैं बॉल थ्रो करता हूँ, तुम्हारे हाथ में आया 2 सेकंड के बाद, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है। सीधा नहीं बोला, घुमा के बोला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2 सेकंड है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज h। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, और पूछा क्या है h। देखो अभी क्या है, h का फॉर्मूला पता है तुमको, h पता है, व्हाट इज h, uy स्क्वायर बाय 2g। और ये पता है क्या होता है, ये 2uy बाय g। क्या होता है ये 2uy बाय g। वेरी गुड, पक्का पक्का, हाँ कि ना। अरे बराबर तो है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाय g होता है कि नहीं होता है। तो uy इक्वल टू क्या हो गया g। इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2 h इक्वल्स टू uy स्क्वायर, व्हाट इज uy, g स्क्वायर अपॉन क्या 2g। एक g कैंसल, और g के लो 10 ले लो, 10 ले लो 10। व्हाट इज 10 बाय 2 5। तो 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, वेरी गुड। जतरा की याद आ जाएगी आपको यहाँ। हमारे यहाँ जतरा में ऐसा स्टॉल होता है ना, जिसमें वो एक रिंग देते हैं, बोलते हैं थ्रो करो, जिसमें जाके गिरा वो तुम्हारा। इधर भी ऐसा ही कुछ है, इन एन एग्जीबिशन। जतरा को एग्जीबिशन बोलते हैं लोग। यू विन अ प्राइज इफ यू टॉस अ कॉइन इनटू अ स्मॉल डिश प्लेस्ड, द डिश इज ऑन अ शिप बकरी 2.1 मीटर अवे। तो जहां से तुम कॉइन को टॉस कर रहे हो वहां से 2.1 मीटर पे एक शिप है, शिप के ऊपर एक प्लेट है
प्लेट में तुमको कॉइन डालना है। तो द डिश इज ऑन अ शिप 2.1 मीटर अवे एट अ हाइट h from the hand. Good. The coin is tossed into the dish if its velocity is 6.4 meter per second at an angle of 60 degree. Find h. वापिस क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। In an exhibition, you win a prize if you toss a coin into a small dish placed. The dish is on a ship 2.1 meter away at a height h from the hand. The coin is tossed into the dish if its velocity is 6.4 meter per second at an angle of 60. Find h. तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा है, अभी वो मैं शिप तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो शिप तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा, तो मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। इसके ऊपर एक प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेट है, इस प्लेट में तुमको कॉइन को टॉस करना है, डालना है, तो ऐसा जाना चाहिए। बराबर। और जो शिप है वो कितना दूर है, 2.1, बराबर, राइट। और ये जो हाइट है h, ये h है, बराबर। और आपने ये जो कॉइन को टॉस किया, मतलब जो कॉइन को आपने थ्रो किया, वो कितने एंगल पे थ्रो किया, 60 डिग्री पे। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी का एंगल था, वो था 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री। थीटा इज 60, बराबर। अब क्या फाइंड करना है, h। सब भूल जाओ, कुछ नहीं करना तुमको y इक्वल्स टू h tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये x है, क्योंकि ये y है और ये थीटा है। तुमको y फाइंड करना है, x दिया है, थीटा दिया है। देखो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा, सीधा नहीं पूछा कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 60 डिग्री पे, 2.1 मीटर डिस्टेंस के बाद उसका हाइट कितना होगा, ऐसा नहीं पूछा। तुमको बोला कि इन एन एग्जीबिशन, मतलब तुम डाइवर्ट हो जाओ, एग्जीबिशन में क्या क्या होता है। इन एन एग्जीबिशन यू विन अ प्राइज इफ यू टॉस अ कॉइन इनटू अ स्मॉल डिश प्लेस्ड। डिश कहाँ है, एक शिप के ऊपर है। शिप का डिस्टेंस कितना है, 2.1 मीटर है। उसका हाइट क्या है, h है। और जाएगा, अंदर जाएगा, कितनी, कब जाएगा, जब स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, 6.4। अब बताओ हाइट कितना। तो यहाँ पे y की जगह पे h, x की जगह पे 2.1 tan ऑफ 60 माइनस g की वजह कुछ बोला है क्या, नहीं, तो ठीक है, फिलहाल 10 लिख रहा हूँ, बाद में देखेंगे। 10 की 9.8 वो डिपेंड करता है, आंसर्स दे आर वेरी क्लोज। 1.2, 1.35, 1.5, 1.65 बहुत पास में नंबर दे दिए, तो 10 तो मत यूज करो, फिर अभी 9.8 यूज करो। 2.1 का स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, यू कितना है, 6.4 का स्क्वायर cos स्क्वायर 60। तो तुमको यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, इसके हिसाब से नंबर्स दिए हुए। वेरी गुड। व्हाट इज tan 60, √3 होता है कि नहीं। वेरी गुड। 2.1 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर पता है आपको, नहीं पता, 441। तो 2.1 का स्क्वायर कितना हो गया, 4.41। 64 का स्क्वायर पता है आपको, नहीं, तो पता करो फिर। 64 का स्क्वायर है 64 का स्क्वायर, अरे ओ 64 का स्क्वायर, अटक गए। 37.6, हाँ, अच्छा 4096। इसको ऐसा लिखूँ क्या मैं, 6.4 इंटू 6.4 लिख सकता हूँ ना। व्हाट इज cos 60, cos 60 इज 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। थोड़ा स्मार्ट हो तो स्मार्ट काम किए करो ना। दिस इज 1 जा, दिस इज 1.6 जा, हाँ, यस 1.6 जा, ठीक है। आते हैं उस पर वापस, आते हैं नंबर्स पे वापस आते हैं, रुको। h इक्वल टू 2.1 इंटू √3 इज 1.732 माइनस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू नो, डू यू नो 6.4 इज 1.6 इंटू 4, तो ये 1.6 इंटू 4 है, इंटू 4 है, 4 इंटू 2 8 है,
1.6 इंटू 1.6 2.56 कितना 2.56। तो 9.8 इंटू 4.41। मैं खुद के लिए नंबर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा मैं। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग नंबर्स। अच्छा, इससे क्या होगा? और प्रॉब्लम से भी यही है ना कि नंबर्स बहुत पास पास में दे दिए, बहुत ही पास पास में है। दे शुडंट हैव गिवन सच नंबर्स। दिए तो दिए है, एक रफ आंसर मिल जाएगा, लेकिन रफ चलेगा नहीं, यहाँ पे हमको एग्जैक्ट करना पड़ेगा। तो विल सॉल्व एग्जैक्ट हियर, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी हैव टू सॉल्व एग्जैक्ट हियर। तो एग्जैक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एग्जैक्ट पहले टर्म में क्या था? 2.1 इंटू 1.732। याद रखना कितना है, याद रखना, नोट डाउन कर लो, 3.672। उसके बाद वाला जो टर्म था दूसरा वाला, वहां पे था 9.8 इंटू 4.41। था क्या ऐसा? यस, राइट। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था पता है? 2.56। और एक बार डिवाइडेड बाय, पता है क्या था? 8। क्या था? 8। कितना आ गया? 2.110। इसमें से कितना, पहला टर्म क्या था? 3.66372 -1 -12 भी मैंने उल्टा माइनस किया ना, इसके लिए आया, तो बराबर है 1.52। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 1.52। 1.5, ऑप्शन नंबर सी।